वेलकम टू फाइनल चैप्टर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आज हम कवर करने वाले हैं रिमेनिंग माइक्रो मिनरल्स सेलेनियम, क्रोमियम, आयोडीन, मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। ये मिनरल्स भले ही बॉडी को बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका रोल लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा होता है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म, थायराइड हेल्थ, डिटॉक्सिफिकेशन और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में। लेट्स बिगिन विथ सेलेनियम। सेलेनियम एक ट्रेस मिनरल है जो नेचुरली फूड्स में मिलता है। बॉडी का मेजर सेलेनियम मसल टिश्यू में स्टोर होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड में इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। बिकॉज थायराइड के प्रॉपर फंक्शन के लिए सेलेनोप्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम थायराइड हार्मोन रेगुलेशन और थायराइड डिजीज प्रिवेंशन में की रोल प्ले करता है। ये सेलेनोप्रोटीन्स का कंपोनेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स बनाते हैं और हमारे टिश्यूज और डीएनए को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। एडिक्वेट सेलेनियम लेवल मेंटेन करना ओवरऑल इम्यून हेल्थ और कॉग्निशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सोर्सेस ऑफ सेलेनियम। एनिमल बेस्ड फूड सोर्सेस लाइक चिकन, टर्की, बीफ, seafood and eggs, and plant-based food sources like Brazil nuts, lentils, beans, grains, dairy और green veggies में सेलेनियम पाया गया है। सेलेनियम डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है, लेकिन अगर हो जाए तो सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे पुअर इम्यून फंक्शन, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड इन सिवियर केसेस थायराइड इम्बैलेंस भी। मूविंग ऑन टू क्रोमियम। क्रोमियम एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो सॉइल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन वॉल्केनिक डस्ट में मिलता है। बॉडी क्रोमियम को एफिशिएंटली अब्जॉर्ब नहीं कर पाती और एज के साथ अब्जॉर्प्शन और भी कम हो जाता है। लेकिन अगर क्रोमियम विटामिन सी और नाइसिन रिच फूड्स के साथ खाया जाए तो अब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकता है। फंक्शंस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम हेल्प करता है इंसुलिन एक्शन रेगुलेट करने में, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। ये फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, जो ब्रेन के हेल्दी फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है। इसके बेस्ट सोर्सेस इंक्लूड ब्रोकली, लिवर, पटेटोस, होल ग्रेन्स, सी फूड, नट्स एंड एग योक। ग्रेप जूस और रेड वाइन भी क्रोमियम के गुड सोर्सेस हैं। फूड्स हाई इन सिंपल शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यूजुअली लो इन क्रोमियम होते हैं। क्रोमियम डेफिशिएंसी। लो क्रोमियम लेवल से ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल वीक हो जाता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में। इसके सिम्टम्स होते हैं वेट लॉस, कंफ्यूजन, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड फटीग। आयोडीन। आयोडीन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। ये मेनली सॉइल और सी वाटर से फूड्स में अब्जॉर्ब होता है। बॉडी का अराउंड 70 to 80% आयोडीन थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है, बाकी मसल्स, ओवरीज एंड ब्लड में स्टोर होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आयोडीन? आयोडीन का मेन रोल है थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4 बनाना। ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को। थायराइड हार्मोन्स के बिना बॉडी के सेल्स प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, मतलब आयोडीन इनडायरेक्टली हर सेल के फंक्शन के लिए एसेंशियल है। कुछ फूड सोर्सेस आयोडीन के हैं। सी फूड, क्योंकि मरीन एनिमल्स आयोडीन अब्जॉर्ब करते हैं सी वाटर से। इसके अलावा एग्स, ग्रेन्स, डेयरी, पोल्ट्री में भी आयोडीन पाया जाता है एंड इसका सबसे कॉमन सोर्स है आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर जियोलॉजिकल रीजन से होती है, जहाँ सॉल्ट आयोडीन डेफिशिएंट होती है। इसका ज़्यादा रिस्क होता है उन लोगों में जो नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं एंड प्रेग्नेंट विमेन में। सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। गॉइटर, जो कि होता है थायराइड का एनलार्जमेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, फटीग, वीक मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ अबनॉर्मलिटीज। आयोडीन डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स सिवियर एंड लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, इसीलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करना बहुत ज़रूरी है। मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। ये हर लाइफ फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है। ये प्रोटीन्स और जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम मोलिब्डोटेरिन का एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। ये एक को फैक्टर है जो क्रूशियल एंजाइम्स के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होता है।
जैसे सल्फाइड ऑक्सीडेज, xanthine ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंड MARC। ये एंजाइम्स बॉडी में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जैसे मीथियोनाइन एंड सिस्टीन को मेटाबोलाइज करते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स को प्रोसेस करते हैं, DNA सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं, टॉक्सिन्स और ड्रग्स को ब्रेक डाउन करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में। What are some food sources of molybdenum? Plant based foods जैसे whole grains, rice, leafy green vegetables, beans, nuts and banana and animal based foods जैसे chicken, eggs and dairy में molybdenum पाया जाता है। Also note, फूड का molybdenum content डिपेंड करता है soil and irrigation water पर। इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो जाए, जो कि मोस्टली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है, तो उसके सिम्टम्स हो सकते हैं हेडेक्स, वॉमिटिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड रैपिड ब्रीदिंग एंड काफ़ी सिवियर केसेस में इवन कोमा। लेट्स मूव ऑन टू कोबाल्ट। कोबाल्ट एक ट्रेस एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स में मिलता है। इसका ऑर्गेनिक फॉर्म विटामिन B12 का पार्ट होता है, जिसे कोबालामिन भी कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। फंक्शंस ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट हेल्प करता है अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनाने में। न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिंथेसिस में भी इसका रोल होता है, जो ब्रेन के प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। ये बायोटीन डिपेंडेंट क्रेब्स साइकिल का पार्ट है, जिसमें बॉडी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फूड सोर्सेस ऑफ कोबाल्ट। एनिमल सोर्सेस लाइक फिश, एग्स, ऑर्गन मीट, पोल्ट्री एंड मिल्क, एंड प्लांट सोर्सेस जैसे नट्स, सीड्स, ब्रोकली, पीस, बीन्स, लीफी ग्रीन्स एंड रूट वेजिटेबल्स में कोबाल्ट मिलता है। कोबाल्ट डेफिशिएंसी मेनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से लिंक्ड होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं पर्निशियस अनेमिया, numbness and tingling in hands and feet, fatigue and loss of appetite, balance issues, nausea, headache and weight loss. So students, with this we've completed the entire micronutrients block. From vitamins to minerals, we have now covered everything that your body needs in very small yet powerful doses. Micronutrients may be tiny in amount, but they have a mighty impact on your metabolism, immunity, energy, hormones and overall health.